अगर आपका लो बजट है और बिजली से परेशान है, आपके यहाँ पे बिजली नहीं आती है या फिर बिजली के बढ़ते हुए बिलों से घर में ज़्यादा कोई लोड चलाते नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा पंखा है, कूलर है, टीवी है, मोबाइल है, लैपटॉप थोड़ी बहुत देर के लिए चार्ज होना है या फिर कूलर चलाते हैं और आपका उतना बजट नहीं है कि सोलर के भारी भरकम पैक को आप खरीद पाएँ, तो आज आपको इस वीडियो में मैं एक ऐसी तकनीक बताने जा रहा हूँ कि जिस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके आपके घर पे चाहे एक बैटरी का इन्वर्टर लगा है चाहे 2 बैटरी का इन्वर्टर लगा है, आप मात्र 1400-1500 रुपये खर्च करके उस इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर में बदल देंगे। ये सिस्टम इतना बढ़िया काम करने वाला है कि आपको कोई ज़्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है किसी भी नए सोलर इन्वर्टर को बाई करने के लिए। और अगर ओवरऑल मैं पैक की बात करूं तो 14 से 15 हज़ार रुपये में आप अपने घर का ये सारा लोड लाइफ टाइम फ्री में चला पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत मीनिंगफुल वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग लो बजट हैं, जिन लोगों के पास में पैसे नहीं हैं, बहुत कम पैसे हैं और बहुत कम पैसों में एक पूरे घर के लिए रिलायबल सिस्टम वो चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और अन्य लोगों तक भी शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले पाएँ। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो करते हैं शुरू। और वीडियो शुरू करने से पहले एक 2 मिनट का निवेदन मैं आप लोगों से करना चाहूँगा। अक्सर मेरे सुनने में आया है, जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में देखता हूँ बहुत सारे फेक प्रोफाइल से ये मैसेज रहता है कि नेक्सस की सर्विस बेकार है, नेक्सस का प्रोडक्ट मत लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जब भी हम उन आईडी को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं या उस पर मेल हम डालते हैं जिस ईमेल आईडी से वो मैसेज हमें आया है कि आपकी क्या कंप्लेंट है हमें बताइए, तो अगले 5 मिनट के अंदर वो कमेंट रिमूव हो जाते हैं। के लिए हमने अपने प्रशासन से भी शिकायत की है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कंपनी की छवि को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कई बार देखा होगा मेरे बहुत सारे कमेंट सेक्शन में, तो जहां पे कोई कंप्लेंट इस तरह की डालता है मैं उनको बोलता हूं अपना नाम, नंबर, कंप्लेंट नंबर दीजिए। तो फर्जी कंप्लेंट नंबर के साथ में फर्जी नाम और नंबर से वो मैसेज आता है और कई बार हमने ऐसे लोगों को रिपोर्ट करने की कोशिश भी की है तो वो कमेंट ऑटोमेटिकली उड़ा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एश्योर करना चाहूँगा कि पैन इंडिया नेक्सस की सर्विस लाजवाब है और सोलर इंडस्ट्री में हम लोग सबसे बेहतरीन सर्विस देने के लिए कृत संकल्पित हैं और सबसे बेहतरीन सर्विस हम लोग देते हैं। तो आप इस तरह के किसी भी लोगों के झांसे में मत आइएगा। और पूरे इंडिया में हम लोग अपना डीलर और सर्विस नेटवर्क को और भी ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं। तो अगर आप टेक्निकल हैं, आप इन्वर्टर, बैटरी, एयर, इन सब के बारे में टेक्निकल नॉलेज रखते हैं तो आप हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप कोई एक बिजनेस की तलाश में हैं, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिफरेंट लेवल पर नेक्सस अपनी फ्रेंचाइजी दे रहा है जिसमें आप मात्र 3 लाख रुपए से और बड़ा कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो एक छोटे सिटी में भी आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, बड़े एक गाँव में भी शुरू कर सकते हैं, एक शहर में या फिर एक जिले में भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। नेक्सस के पास इंडिया में सोलर प्रोडक्ट की सबसे बड़ी रेंज है और हम दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी के सोलर प्रोडक्ट बनाने के लिए जाने जाते हैं। आने वाले टाइम में एनर्जी की जरूरत बढ़ने वाली है, तो आप नेक्सस के साथ जुड़ के एक बहुत बढ़िया बिजनेस अपने यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं और एक फ्यूचर का बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। अपने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं एक गूगल फॉर्म का आपको लिंक दे रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप गूगल फॉर्म के उस लिंक को भर दीजिएगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेल्स मैनेजर्स के नंबर दिए हुए हैं, तो उन लोगों को भी आप ज़्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गूगल फॉर्म आप भर देंगे तो हमारे सेल्स मैनेजर आपको खुद से कॉल करके आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर पे इस तरह का लोड तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके घर पे पंखा चलता है, टीवी चलता है, फ्रिज चलता है और आपको बिजली की दिक्कत है कि साहब मेरे यहाँ पे बिजली नहीं आती या फिर ऑफ ग्रिड होना चाहते हैं, बजट में होना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना यह है कि आपको इन्वर्टर बैटरी आपके घर में होना चाहिए। तो नॉर्मल जो इन्वर्टर बैटरी है उसी को हम सोलर इन्वर्टर और बैटरी में कन्वर्ट कर देंगे। और किस तरीके से करेंगे मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा कन्वर्ट, और आपको लाइव उस पर लोड टेस्ट करके भी दिखाने वाला हूँ। ये सिस्टम इतना पावरफुल है कि ऑलमोस्ट आपके घर में जो नॉर्मल लोड हैं वो सारे लोड चल जाएंगे, दिन और रात में भी चल जाएंगे। तो इसमें कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, तो वो जो लिमिटेशन है वो भी मैं वीडियो में आपको बताता चलूंगा। तो फ्रेंड्स, कहीं भी आप वीडियो को स्किप ना करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, मेरे पास में ये एक सोलर चार्ज कंट्रोलर है, तो जिसको आप ये सामने से देख पा रहे हैं 50 एम्पियर का सोलर चार्ज कंट्रोलर है। PWM टेक्नोलॉजी का ये सोलर चार्ज कंट्रोलर है और इसमें आप 4 बटन यहाँ पे देख पा रहे हैं, 2 सोलर के लिए हैं और 2 बैटरी के लिए हैं। ये जो कन्वर्टर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कन्वर्टर 12 वोल्ट बैटरी पे भी आप लगा सकते हैं और 24 वोल्ट पे भी लगा सकते हैं। तो 12 वोल्ट और 24 वोल्ट पे लगाने में क्या आपको चेंज करना है और कौन सा पैनल लगाना है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। आपको ये वाला कंट्रोलर लेना है,
प्रोडक्ट की कीमत भी मैं आपको साथ के साथ बताता रहूँगा, ताकि इस वीडियो में आपका कोई सवाल ना बचे कि इस प्रोडक्ट की कीमत कितनी है। तो ये जो चार्ज कंट्रोलर आप देख रहे हैं, ये करीब करीब 1500 रुपये में आपको मिल जाएगा इंक्लूडिंग जीएसटी। तो ये वाला आपको एक चार्ज कंट्रोलर लेना है, कहाँ से लेना है वीडियो में आगे आपको पता चलेगा। और इसके साथ ही आपके पास में इस तरह का एक इन्वर्टर होगा, जिस तरह आप मेरे सामने देख रहे हैं। ये एक 1 kVA का इन्वर्टर है जो कि 12 वोल्ट का है। तो 12 वोल्ट के इन्वर्टर को आपको कनेक्ट किस तरीके से करना है वो आप देखिए। तो आपके पास में जो इन्वर्टर होता है फ्रेंड्स, उसको आपको इस तरीके से कनेक्ट करना होता है। ये जो माइनस देख रहे हैं, माइनस में आपने माइनस लगा दिया। तो ये जो आप देख रहे हैं बैटरी, ये 12 वोल्ट की बैटरी है, 150 एच की बैटरी है। तो इस तरह की बैटरी आपके घर में मोस्टली होती ही है। तो आप अपनी बैटरी के वायर खोल लीजिएगा, और इसके साथ ही एक एक्सटर्नल आपको, आप ये देख रहे हैं, इस तरह का वायर आपको एडिशनली उसमें बैटरी में साथ में लगा देना है। ये अभी मैं 12 वोल्ट के लिए आपको सेटिंग बता रहा हूँ। उसके साथ ही ये 24 वोल्ट का इन्वर्टर भी मैंने यहाँ पे लगवाया हुआ है। मैं 24 वोल्ट पे भी आपको सेटिंग करके दिखाऊंगा, और आपको लाइव टेस्ट करके दिखाऊंगा कि किस तरह आप सारा लोड अपना इस पर चला पाएंगे। इसी तरह आपको प्लस वाला वायर भी लगा लेना है बैटरी का, और प्लस वायर में भी आपको एक वायर यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है। तो इस तरीके से आपको ये कनेक्शन कर लेने हैं, और इसके नट वोल्ट को आपको बिल्कुल टाइट कर देना है, ताकि नट वोल्ट लूज ना रहे। अगर नट वोल्ट लूज रहेगा तो ये स्पार्क करेगा। स्पार्क करने से आपकी जो बैटरी का टर्मिनल है, वो टर्मिनल भी आपका जल सकता है, और आपका कंट्रोलर भी खराब हो सकता है। तो आप नट वोल्ट को पूरी तरीके से टाइट कर लें। जैसे कि ये हमने नट वोल्ट टाइट कर दिए हैं। और इसके साथ ही आपको इसके जो माइनस है, माइनस को, जो सोलर का माइनस है, जो आप ये सामने देख रहे हैं, सोलर के माइनस में आपको लगा देना है। तो देखिए ये प्लस लग गया है चार्ज कंट्रोलर में, और इसके साथ ही आपको बैटरी का जो माइनस है वो भी इसमें लगा देना है। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे बैटरी है, तो बैटरी में ही ये बैटरी वाले वायर लगाने हैं। तो ये देखिए ये माइनस का वायर भी लग गया, और जैसे ये वायर लग जाता है, वैसे ही यहाँ पे आपको डीसी शुरू हो जाता है, जिसका मतलब है कि अभी यहाँ पे आपको बैटरी के वोल्टेज शो हो रहे हैं। बैटरी का वोल्टेज जो है वो है 12.8, जैसे अभी आपने देखा। तो 12.8 का मतलब है कि बैटरी करीब करीब 80% चार्ज है। अभी हमने इसमें सोलर कनेक्ट नहीं किया है, तो सोलर कनेक्ट करने के लिए आपको नॉर्मल कोई भी पैनल इस पर नहीं लगाना है। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखने वाली बात है। अभी आपको कोई भी इस पे सोलर पैनल नहीं लगाना है। अब आपको जो पैनल इस पे लगाना है वो ये सामने देख रहे हैं, ये 12 वोल्ट का ही पैनल इसके ऊपर होना चाहिए। अगर आप 12 वोल्ट का कंट्रोलर यूज कर रहे हैं तो 12 वोल्ट का ही पैनल इस पे होना चाहिए। और जैसे कि आप ये देख रहे हैं, नेक्सस का 420 वाट का 12 वोल्ट का पैनल है। तो फ्रेंड्स, उसको जांचने के लिए आपको करना ये है कि ये तो बाइफेशियल पैनल है, बाकी आप नॉर्मल पैनल भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक स्पेसिफिकेशन स्टिकर मिलता है, तो जिसमें आप वीओसी देखेंगे पैनल की, तो वीओसी मैक्सिमम आपको 25 मिलने वाली है। तो 25 का मतलब है कि ये पैनल जो है, जिसकी वीओसी 25 होती है, वो पैनल ऑलमोस्ट 12 वोल्ट का माना जाता है। और इस पैनल को आप इस कंट्रोलर के साथ में, एक बैटरी के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी आप देखिए, 2 वायर यहाँ पे, ये पैनल से 2 वायर आ रहे हैं, और दोनों वायर को हमने अपने जो चार्ज कंट्रोलर है, चार्ज कंट्रोलर में लगा दिया है। तो आप ये देखें कि चार्ज कंट्रोलर में हमने जो सोलर का हमारा निशान बना हुआ है चार्ज कंट्रोलर पे, वहाँ पे हमने इसके प्लस में प्लस और माइनस में माइनस लगा दिया। अब इससे होने क्या वाला है, इससे होना ये है कि जब आपका पैनल के ऊपर धूप आएगी तो पैनल आपका बैटरी को चार्ज करना शुरू कर देगा। और बैटरी आपकी डाउन नहीं है, बैटरी आपकी डाउन नहीं हो रही है, तो बैटरी से जो आपका इन्वर्टर कनेक्ट है, जो आपका नॉर्मल इन्वर्टर है, जो सोलर इन्वर्टर नहीं है, वो सोलर इन्वर्टर अब करंट बनाना शुरू कर देगा, और करंट बना के आपके घर का पूरा लोड चला देगा। अब इसमें जो सबसे नोटिस करने वाली बात है, वो बात यह है कि ये जो सोलर इन्वर्टर आपने बनाया, ये सोलर इन्वर्टर को आप एक तरफ, इसका जो ये प्लग है, इस प्लग को आप मेंस में भी कनेक्ट करके रखते हैं। तो उस टाइम पे होगा क्या कि जब आप मेंस में इसको कनेक्ट करके रखेंगे, तो ये मेंस से भी आपकी बैटरी को चार्ज करेगा, जो आपकी ग्रिड आ रही है, बिजली आ रही है, और उधर से सोलर से भी इसको चार्ज करेगा। तो उस कंडीशन में क्या है कि बैटरी आपकी बहुत तेज़ी से चार्ज होनी शुरू हो जाएगी, जिससे आपकी बैटरी बहुत तेज़ी से चार्ज हो जाएगी। पर आपको बिजली का बिल फिर भी देना पड़ रहा है। तो उसके लिए आपको करना यह है कि इस वाले प्लग को आप आउट कर सकते हैं, ग्रिड से आप बाहर कर लीजिए, आप अपनी बैटरी को सीधा पैनल से चलने दीजिए। तो ये इतना पावरफुल पैनल है, जैसे कि आप ये सामने देख रहे हैं, 25.5 वोल्ट यहाँ पे आ गए हैं पैनल से, और ये बैटरी को चार्ज कर रहा है। और बैटरी भी आपने देखा 14.4 वोल्ट बैटरी हो गई है, तो मतलब बैटरी ऑलमोस्ट इसने चार्ज कर दी। अब इससे एक बहुत बड़ा फायदा भी आपको मिलने वाला है। अब बड़ा फायदा ये है कि नॉर्मली आपकी बैटरी चलती है 3 साल, पर अगर आप इस प्लग को आउट कर देंगे
ग्रिड से जो आपने बिजली लगाई हुई है और सीधा सोलर पैनल से आप इसको चलाएंगे, अपने पूरे लोड को चलाएंगे, तो जो बैटरी आपकी 3 साल में खराब होनी है वही बैटरी आपकी 6 साल में खराब होगी। मतलब आपकी बैटरी की लाइफ दूनी हो जाती है। उसका रीजन ये है कि जो नॉर्मल इन्वर्टर होते हैं, जो सोलर इन्वर्टर नहीं होते हैं, एक बजट इन्वर्टर आपने लिया हुआ है, तो मोस्टली वो इन्वर्टर्स जो होते हैं वो स्क्वायर वेव इन्वर्टर्स होते हैं। तो स्क्वायर वेव इन्वर्टर में जो आप अपने एप्लीकेशंस जो भी चलाते हैं, उस एप्लीकेशंस को भी वो जल्दी खराब कर सकता है और आपकी बैटरी में भी जो एसी की पल्स है वो भी जारी होती है, जिनकी वजह से आपकी बैटरी बहुत जल्दी से खराब हो जाती है। अगर आप प्योर डीसी करंट से अपनी बैटरी को चार्ज करेंगे तो आपकी बैटरी की जो लाइफ है वो भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आपकी बैटरी की लाइफ भी बढ़ गई और आपका घर का लोड भी सीधा सोलर से चल गया और आपको कोई इन्वर्टर लेने की जरूरत नहीं पड़ी। तो अभी ये जो पैनल मैंने आपको 420 वॉट 12 वोल्ट का, ये इस तरह का पैनल आप मार्केट से ले सकते हैं करीब 12 से 14 हज़ार रुपए में। ये बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। बहुत अच्छा एन टाइप में चाहिए तो आप नेक्सस का ले सकते हैं। नेक्सस का एन टाइप पैनल थोड़ा सा महंगा होता है और पी टाइप पैनल थोड़े से सस्ते होते हैं। तो अब फ्रेंड्स मैं आपको चार्जिंग दिखा दूं कि चार्जिंग ये कितनी कर रहा है। तो आप ये देखिए कि हम कुछ लोड चला लेते हैं और लोड के लिए हैलोजन है 500 वाट की। अब ये 500 वाट की हैलोजन मैं इस पर लगवा देता हूं और 500 वाट की हैलोजन को हम इससे चला के देखेंगे। तो ये देखिए 500 वाट की हैलोजन हमने चला ली, बिजली हमने इस्तेमाल नहीं की हुई है, केवल एक हमारा सोलर पैनल है। तो फ्रेंड्स ये आप देखें, मैं आपको यहाँ पे इसकी चार्जिंग भी दिखा दूं। तो आप देखें कि यहाँ पे जो हमारा पैनल है वो देखिए 11:30 12 13 एम्पियर आसपास पहुँच जाता है। 13 एम्पियर के आसपास से बैटरी को चार्ज कर रहा है। तो आप देख सकते हैं और पैनल के एक जो नीचे का पोर्शन है 13 एम्पियर से भी प्लस जा रहा है और से बैटरी चार्ज हो रही है। और अगर आप यहाँ पे देखें पैनल को, तो पैनल के एक हिस्से पे थोड़ी सी परछाई भी आ रही है, जिसकी वजह से भी थोड़ा सा प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये पैनल करीब 16-17 एम्पियर तक का भी करंट आपको जनरेट करके दे सकता है। शर्त यह है कि आपकी बैटरी डाउन होनी चाहिए। तो जैसे जैसे आपकी बैटरी फुल होती चली जाएगी वैसे वैसे इसके चार्जिंग एम्पियर कम होते चले जाएंगे और जैसे जैसे आपकी बैटरी खाली होती जाएगी तो पैनल अपने मैक्सिमम एम्पियर से इसको चार्ज करने लगेगा। अब आपका एक सवाल होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बैटरी मेरी ओवरचार्ज हो जाए। तो फ्रेंड्स इसमें ओवरचार्ज होने की कहीं कोई संभावना आपकी नहीं है। यहाँ पे आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पे भी आपको जो हमारा चार्ज कंट्रोलर है वो एम्पियर दिखा रहा है। आप देखें कि लगभग 13 एम्पियर से बैटरी को चार्ज कर रहा है। ये पैनल के वोल्ट हैं, आप देख रहे हैं 25.5 वोल्ट ये पैनल के वोल्ट हैं। और अगर आप एम्पियर देखेंगे तो यहाँ पे आपको एम्पियर भी दिखा देगा कि कितने एम्पियर से आपकी बैटरी अभी चार्ज हो रही है। देखिए 12.2 वोल्ट से आपकी बैटरी अभी चार्ज हो रही है और आपका जो लोड है वो 500 वाट का आपका लोड चल रहा है। तो फ्रेंड्स इस वाले तकनीक से आप अपने घर का कोई भी एसी का लोड भी चला सकते हैं। जो कितना हैवी लोड आपको चलाना है वो डिपेंड करेगा आपके इन्वर्टर पे कि आपका इन्वर्टर कितने वॉट का लोड लिफ्ट कर सकता है। अब एक सवाल आपका ये हो सकता है कि सब मैं दिन में और रात में कितना लोड चलाऊं। तो फ्रेंड्स ये जो पैनल है कोई भी एक 420 वोल्ट का, अगर आप 12 वोल्ट का पैनल लेते हैं, हमारा बायफेशियल का पैनल ले लिया, तो पूरे दिन में आपको 2 यूनिट बना के दे सकता है। महीने में 60 यूनिट आपको बना के दे सकता है। तो जिन लोगों के 60 यूनिट महीने के खर्चे हैं उन लोगों के लिए एक पैनल ये परफेक्ट पैनल हो जाता है। अब आपका अगर यहाँ पे खर्चा ज्यादा हो जाता है, बना आपका 100 यूनिट का खर्चा है, तो अभी आपको करना यह है कि एक पैनल और, जैसे मैंने एक पैनल आपको दिखाया, एक पैनल और आप इसमें जोड़ दीजिए। 12 वोल्ट का एक पैनल 420 वाट का, एक पैनल और 420 वाट का जोड़ दीजिए। प्लस में प्लस और माइनस में माइनस आपको जोड़ना है और आप इस पर लगा दीजिए। तो अभी इसके एम्पियर डबल हो जाएंगे, 25-26 एम्पियर आप इसके हो जाएंगे। और 25-26 एम्पियर इतना पावरफुल हो जाता है कि आपका ये लोड चलाने के बाद भी, इतना लोड चलाने के बाद भी आपकी बैटरी को चार्ज कर देगा। तो 2 पैनल के साथ भी आप जा सकते हैं और एक पैनल के साथ भी जा सकते हैं। ये जो चार्ज कंट्रोलर मैंने आपको दिखाया ये इतना पावरफुल है कि 1 किलोवाट तक का पैडल सपोर्ट ये ले सकता है। तो फ्रेंड्स ये तो बात हो गई 12 वोल्ट की। अगर आप अब इसमें 24 वोल्ट का आपके पास में इन्वर्टर है 2 बैटरी वाला, तो उसके लिए आपको क्या करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स ये 24 वोल्ट में आप देखिए मैंने यहाँ पे इन्वर्टर से 2 वायर जा रहे हैं, तो ये सीरीज में लगवा दिए हैं। ये इन्वर्टर का प्लस, एक बैटरी के प्लस में, इन्वर्टर का माइनस, एक बैटरी के माइनस में, और यहाँ से ये सीरीज इस बैटरी की बनवा दी है। और इसी के साथ में प्लस के साथ में प्लस और माइनस के साथ में माइनस, इसी चार्ज कंट्रोलर को हमने करा दिया है। तो अब ये देखें आप, अभी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है 25.1 वोल्ट बैटरी का देखने को मिल रहा है। मतलब यही कंट्रोलर हमने 12 वोल्ट पे इस्तेमाल किया था और यही कंट्रोलर हमने अब 24 वोल्ट पे इस्तेमाल कर लिया। अब इसमें आपको पैनल के कनेक्शन किस तरीके से करने हैं, आपको 12 वोल्ट का पैनल इसमें यूज नहीं करना है। अब इसमें 24 वोल्ट का पैनल आपको यूज करना है। तो ये मेरे पास 24 वोल्ट का पैनल है। तो ये 24 वोल्ट का जो पैनल है ये भी 420 वोल्ट का है, नेक्सस का बायफेशियल पैनल है। तो अब आपको इस पैनल को यूज करना है 12 वोल्ट नहीं 24 वोल्ट करना है। और 24 वोल्ट को आपको पहचानेंगे कैसे कि जब आप वीओसी देखेंगे तो वीओसी 45 से लेके 50 वीओसी के आसपास के जो
सोलर पैनल्स होते हैं वो 24 वोल्ट के पैनल बोले जाते हैं। तो आपको खुद से चेक कर लेना है कि पैनल की वीओसी कितनी है। पैनल की वीओसी करीब आपको 45 से 49 या 50 तक होनी चाहिए। अब आप देखिए 2 वायर मैं वहां से ले आया हूं चार्ज कंट्रोलर में और मैं इसको लगवा देता हूं। तो फ्रेंड्स ये आप देखें, जैसे ही मैंने सोलर पैनल कनेक्ट करा दिया तो बैटरी का जो वोल्ट है वो 25 वोल्ट 25.1 था, अभी 25.5 हो गया। बैटरी का जो वोल्ट है वो आप देखें 25.5 वोल्ट आपको। और अगर मैं बैटरी की आपको चार्जिंग दिखाऊं तो फ्रेंड्स ये देखिए कि 3.5 एम्पियर से बैटरी चार्ज हो रही है। और जैसे ही मैं इस पे इन्वर्टर पे लोड लगवा देता हूं तो बैटरी की चार्जिंग एम्पियर बढ़ जाएंगे। रीजन ये है कि बैटरी ऑलमोस्ट एक बैटरी पूरी चार्ज है, तो लगभग जैसे जैसे बैटरी चार्ज होती चली जाएगी वैसे वैसे आपके चार्जिंग एम्पियर बढ़ते चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह की अगर आपके घर में अब ज़्यादा लोड है, माना कि आपका फ्रिज भी रात भर चलता है, आपके कूलर पंखे हैं वो चलते हैं और बहुत ज़्यादा लोड है, 2 बैटरी का इन्वर्टर है, सोलर इन्वर्टर आपका है नहीं, तो अब आपको करना है कि सिर्फ पैनल खरीदना है मार्केट से आप 580 वाट का बायफेशियल पैनल भी खरीद सकते हैं, 420 वाट का पैनल ले सकते हैं, 540 वाट का, 335 वाट का, मतलब कि लगभग 1600 वाट तक का पैनल आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि दिन भर आपके लोड चल जाएंगे और शाम के टाइम आपकी दोनों बैटरी फुली चार्ज आपको मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स ये था एक इकोनॉमी सॉल्यूशन उन लोगों के लिए जिनके पास पहले से इन्वर्टर बैटरी लगा है और उस इन्वर्टर बैटरी को पैनल के साथ में कनेक्ट करना चाहते हैं और लो बजट में कनेक्ट करना चाहते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और अन्य लोगों तक भी शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले पाएं। अभी तक भी अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में।